हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड, सब लोग ठीक हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूले में हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला, जो कि रिलेशन था लेंस की फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के, और जो लेंस था हमारा उसके रेडियाई ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो जो रिलेशन हम लोगों ने कल डिराइव किया था वो क्या था? 1/f इज इक्वल टू n-1 इन वन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा था लेंस मेकर फार्मूला, जहां से हमने थिन लेंस फार्मूले की चर्चा की थी, जो कि था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यह फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन था। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिफरेंट लेंसेज के लिए उसकी फोकल लेंथ, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास मीडियम का 1.5 हो तो उसकी फोकल लेंथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर से किस तरीके से रिलेट करेगी, इसके लिए हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। फिर लेंस को अगर हम किसी मीडियम में रख देते हैं, डिप कर देते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफर हो, तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या चेंजेस आएंगे, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, जो लेंस मेकर फार्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1n2, दैट मीन्स n2 डिवाइडेड बाई n1, जो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दो एब्सोल्यूट मीडियम का, एक ग्लास मीडियम जिसका लेंस बना है, दूसरा जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, -1, और दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, जो हमारा लेंस है, उस लेंस की रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो समझते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा लेंस, और लेंस की जो डिजायर्ड फोकल लेंथ है वो कितनी होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास मीडियम का 1.5 हो तो फोकल लेंथ और रेडियाई ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने लेंस जो सेलेक्ट किया है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस है। पहला लेंस जो हमारा है वो कौन सा लेंस है बच्चों? ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इट मींस इसका दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर r1 है, जो कि पॉजिटिव होगी, तो हम लोग लिख लेते हैं ये +r है, और दूसरा रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है उसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर r2 है, जिसको हम लोग -r लिख लेते हैं। ठीक है। लेंस हमारा कौन सा है बेटा? ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस। इट मींस इस लेंस के दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स हैं। अब फोकल लेंथ आप राइट डाउन करिए। तो जब आप फोकल लेंथ लिखेंगे तो ये r1 और r2 की वैल्यू इस इक्वेशन में आपको पुट करना होगा, फिर आप r और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लेंस की फोकल लेंथ लिख पाएंगे। ठीक है। ध्यान से देखिए, r1 की जगह पे आपने राइट डाउन किया +r, और r2 की जगह पे जब आप रखेंगे -r, तो ये 1/r और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r। तो 1/r 1/r 2/r हो गया, है ना? इसका मतलब 2n-1 डिवाइडेड बाई r। तो जब आप फोकल लेंथ लिखेंगे तो f किसके बराबर हो जाएगा? फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी किसकी? r डिवाइडेड बाई 2n-1। बेटा, अगर आपका जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास मीडियम का, अगर उसकी वैल्यू आप 1.5 रखते हैं तो 1.5 में से आप 1 माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.5। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1, और
इस तरीके से जो हमारा डिनोमिनेटर रहा वो 1 हो गया, तो जो फोकल लेंथ होगी लेंस की वह फोकल लेंथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहली सिचुएशन रही। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो बताइए लेंस की फोकल लेंथ और रेडियाई ऑफ कर्वेचर दी रहेगी, कितनी होगी? तो आप लिख देंगे फोकल लेंथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। दूसरी सिचुएशन में अगर हम बात करें, जो हमारा लेंस है वो हो जाए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इट मींस जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो प्लेन हो जाए और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, और जो कि कॉन्वेक्स है तो ये हो गया प्लेन और दूसरा हो गया आपका कॉन्वेक्स। ये हुआ प्लेनो कॉन्वेक्स। ये जो लेंस है हमारा मुन्ना, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में आपको ये देखना है जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर दे रखा है, पहले का अगर हम रेडियाई ऑफ कर्वेचर देखें तो R1 जो कि इनफाइनाइट होगा क्योंकि प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो रेडियस होता है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो कि कॉन्वेक्स है, ये लेफ्ट साइड है, इसलिए इसकी जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है उसको -R हम पुट कर देते हैं। अब आपको जो लेंस मेकर फार्मूला है उस लेंस मेकर फार्मूला में R1 और R2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और जब आप रखेंगे तो F की वैल्यू R और N के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो जरा पुट करते हैं हम लोग। R1 की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और जब R2 की जगह पे हम -R पुट करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 1/R हो जाएगा। तो ये तो 0, ये हो गया 1/R, है ना। और जब 1/R हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो गई? n-1 डिवाइडेड बाई R। तो 1/F इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई R, और फ्रैक्शन को हम इन्वर्ट कर देते हैं तो जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो R डिवाइडेड बाई n-1 हो जाएगी। अब अगर n की वैल्यू आप रखते हैं कितना? 1.5, तो n की वैल्यू 1.5 रखने पे 1.5 -1 करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5, और 0.5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो f इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? +2R। अब लेंस, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिया है तो R की वैल्यू आप पुट करेंगे और आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी, है कि नहीं। तीसरा अगर हम लेंस की बात करें तो जो हमारे पास लेंस है वो बाई कॉनकेव लेंस। तीसरा लेंस हम लोगों ने कौन सा कंसीडर किया है? बाई कॉनकेव लेंस। ये हो गया बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस में जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का है वो है बच्चों R1, और इसे हम वैल्यू रख देते हैं -R की। जो दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसकी वैल्यू रख लेते हैं +R। ठीक। अब इस केस में जब हम फोकल लेंथ राइट डाउन करेंगे तो F बराबर हो जाएगा, अब वैल्यू पुट करिए आप। R1 की जगह पे आपको -R रखना है और R2 की जगह पे आपको +R रखना है। तो इस केस में 1/-R और -1/R, तो माइनस माइनस दोनों टर्म हो जाएंगे और वैल्यू हो जाएगी -2 डिवाइडेड बाई R। तो -2 डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? -2n-1 डिवाइडेड बाई R। अब चूंकि फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी -R डिवाइडेड बाई 2n-1, है ना। अब इसमें n की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। n की वैल्यू जब आप रखेंगे 1.5, तो 1.5 -1, ये आ गया आपका 0.5। 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। इट मींस जो आपकी बाई
कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आएगी जब रेडियाई ऑफ कर्वेचर दोनों लेंसों के सेम होंगे, वो हो जाएगी -r के बराबर। ठीक। और अगर आप चौथा लेंस कंसीडर करें, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ये हो गया आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो जो प्लेनो कॉनकेव लेंस हो जाएगा, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस उसका रेडियाई ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसका रेडियाई ऑफ कर्वेचर आप प्लस r मान लीजिए। जब आप वैल्यू रखेंगे R1 और R2 की, तो R1 इनफाइनाइट हो जाएगा, R2 के जगह पे आपको प्लस r रखना पड़ेगा, इट मीन्स -1/r हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो -n-1 डिवाइडेड बाई r। जब फोकल लेंथ लिखेंगे तो f इज इक्वल टू -r डिवाइडेड बाई n-1। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, जब n के जगह पे 1.5 रखेंगे तो 1.5 -1 मतलब 0.5 हो जाएगा। इस केस में f की वैल्यू -2r हो जाएगी। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो ये था, आप लोगों को फाइंड आउट करना था जब डिफरेंट सिचुएशन पे जो डिफरेंट टाइप के आपके पास लेंस थे उनकी फोकल लेंथ, इस तरीके से आप रेडियाई ऑफ कर्वेचर को रख करके, ज्यादातर हम लोगों को क्वेश्चन बहुत फास्ट करना पड़ता है, तो अगर हमें ये बात पता होगी तो क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इस जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम इस लेंस को किसी दूसरे मीडियम में डिप कर देते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई? कहता है क्वेश्चन, लेंस इमर्स्ड इन ए लिक्विड, लेंस इमर्स्ड इन ए लिक्विड। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं लेंस इमर्स्ड इन ए लिक्विड। अब इस लेंस को अगर हम किसी लिक्विड में डुबो दें तो इस लेंस की फोकल लेंथ पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये हम लोगों को स्टडी करना है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट जो है वह रेयर मीडियम में रखी है तो उस केस में जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के जो है रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे। तो लेंस का जो फॉर्मूला है 1/FA इज इक्वल टू ANG -1, 1 ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2। ये कब? जब ऑब्जेक्ट एयर मीडियम में रखी गई है। ओके, और अगर आप इस लेंस को आप किस में डुबो दे रहे हैं? किसी लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप NL सिंबल से राइट डाउन करें तो क्या हो जाएगा? लिक्विड मीडियम में इस लेंस की फोकल लेंथ हम मान लेते हैं FL है, तो 1/FL इज इक्वल टू, अब इस ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिक्विड मीडियम के रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे और ये हो जाएगा LNG -1, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1/R1 -1/R2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम डिवाइड करें इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से, डिवाइड करिए आप, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, हम लोग यहां क्या पाते हैं बेटा? 1/FA डिवाइडेड बाय 1/FL इज इक्वल टू ANG -1 डिवाइडेड बाय LNG -1। ओके,
और 1/r1 माइनस 1/r2 दोनों में है, तो ये फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, अब ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा FL डिवाइडेड बाई FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1 डिवाइडेड बाई LNG लिखा है, तो LNG को आप चेंज कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई लिक्विड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी, दिस इंप्लाइज दैट FL डिवाइडेड बाई FA इज इक्वल टू, यहां से देखिए ANG माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/ANG अपॉन ANL माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहां हो जाएगा ANL डिवाइडेड बाई होल करेंगे जब ANL हो जाएगा, दैट मीन्स क्या, ANL बॉटम पे आ जाएगा और इसको ऊपर ले लेते हैं, तो हो जाएगा ANL ब्रैकेट में ANG माइनस 1 डिवाइडेड बाई ANG माइनस ANL। ओके, बात क्लियर हो गई सबको। अब यहां से आपको समझना, अब हम लोग ये समझना चाहते हैं कि जो FL है, FA है, लेंस जो मीडियम है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बच्चों हम लोगों ने यहां पे सीखा कि जो फोकल लेंथ रही FL अपॉन FA इज इक्वल टू ANL इन ब्रैकेट ANG माइनस 1 डिवाइडेड बाई ANG माइनस ANL, है ना। अब यहां हम लोग ये जरा फाइंड आउट करें कि जो लेंस की फोकल लेंथ रही लिक्विड मीडियम में, क्या हुआ है, एयर मीडियम से क्या चेंज हुई है, लेंस का नेचर चेंज हुआ है, लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो पहली कंडीशन अगर हम ये समझें, यहां पे ध्यान से देखिए, अगर ऐसा हो जाए ANL लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ANL, यह वैल्यू ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर क्या हो जाए, कम हो, मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा लेंस का मीडियम है और दूसरा जो लिक्विड मीडियम है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जो है लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा कि ये वैल्यू माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब FL की वैल्यू FA से ज्यादा होगी। इट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ इन एयर। इसका मतलब ये हुआ लेंस की फोकल लेंथ लिक्विड मीडियम में इंक्रीज कर गई होगी, ठीक है, और उसके नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। इट मीन्स नेचर जो लेंस का है, नेचर ऑफ लेंस डज नॉट चेंज, लेंस का नेचर चेंज नहीं हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करें बेटा, ऐसा हो जाए कि जो लिक्विड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास मीडियम के
रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाए। तो इस केस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे और पाएंगे क्या, देखिए अगर ANG और ANL की वैल्यू सेम हो जाएगी तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी वैल्यू को तो हमें वैल्यू मिलेगी इनफाइनाइट। इसका मतलब जो लिक्विड मीडियम में ग्लास की फोकल लेंथ होगी, लेंस की फोकल लेंथ होगी, वह हो जाएगी इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट जो फोकल लेंथ होती है वह किसकी होती है, प्लेन सरफेस का। इट मींस जो लेंस का बिहेवियर है, लेंस बिहेव एज प्लेन सरफेस, लेंस का बिहेवियर एज ए प्लेन सरफेस हो जाएगा। ओके, तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा अगर हो जाए लिक्विड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए तो इस केस में फोकल लेंथ FL जो हमारे पास आएगा, है ना, इसमें क्या होगा, ANL इज ग्रेटर देन ANG। ANL अगर ANG से ज्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव होने की वजह से जो फोकल लेंथ लेंस की होगी वो तो चेंज होगी ही, वो घटेगी, लेकिन नेचर लेंस का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट मींस नेचर ऑफ लेंस, या आप लिखेंगे यहां पे FL एंड FA जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, नेचर इसका चेंज हो जाएगा। FL की वैल्यू यहां देखिए, ये वैल्यू माइनस कर लेंगे तो माइनस साइन के साथ आ जाएगी वैल्यू, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी होगी। इट मींस आपका जो FL होगा वो FA से ज्यादा ही होगा, लेकिन यहां पे नेचर लेंस का, नेचर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, लेंस का जो नेचर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, चेंजेज। दैट मीन्स अगर आपका जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस जैसा बिहेवियर शो करेगा, और अगर कॉनकेव लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेवियर शो करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, नोट कर लीजिए, बात को समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आज। ओके, नोट कर लिया सबने, वेरी गुड। ओके बच्चों, चलो हम लोग अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये था डिफरेंट लेंसों की फोकल लेंथ और लेंस की फोकल लेंथ में चेंज जब लेंस को कहां रख दिया जाता है, किसी लिक्विड में डुबो दिया जाता है। ओके, एक बात और हम आपको समझाना चाहते हैं, कह रहा है किसी लेंस की फोकल लेंथ उसकी जो लाइट यूज होती है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। ये कैसे लेंस की फोकल लेंथ वेवलेंथ से रिलेटेड होती है, यह भी ध्यान से देख लिया जाए। क्योंकि हमारा लेंस मेकर फार्मूला है बच्चों 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। यहां से चूंकि जो फोकल लेंथ है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कैसे प्रोपोर्शनल है, 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं लेंस की फोकल लेंथ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, 1/n। n क्या है, लेंस के पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, क्यों, क्योंकि यहां पे R1 और R2 क्या है, कांस्टेंट है लेंस के, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम ही चेंज हो रहा है, इसलिए लेंस की जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के बदलने के साथ साथ बदल रही है। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लाइट की जो वेवलेंथ यूज की जाती है उस वेवलेंथ ऑफ लाइट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जो लाइट यूज होती है उसकी वेवलेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से अगर हम बात करें बेटा, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला, उसी इक्वेशन से हमको पता चला है, तो ऐसा देखा जाए जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के स्क्वायर से, है ना। इसका मतलब हुआ जिस कलर की वेवलेंथ, लैम्डा अगर आपने रेड कलर रखा है ना, और वायलेट कलर मान लीजिए ले रखे आप, तो जिस कलर की वेवलेंथ बड़ी होगी उस कलर की लाइट के लिए लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, और जिस कलर की वेवलेंथ कम होगी उसके लिए उस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी। इसका मतलब अगर व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, तो 7 कलर्स के लिए लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग होगी। जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, इसलिए रेड कलर के लिए जो लेंस की फोकल लेंथ होगी वो बड़ी होगी, और जबकि वायलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है तो वायलेट कलर ऑफ लाइट के लिए जो लेंस की फोकल लेंथ होगी वो कम होगी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं और आप लोग उसे नोट करेंगे, फिर इस क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। ध्यान से देखिए, एक सवाल हम आपको बताते हैं। लिखा है एन एयर ऑफ लेंस, एन एयर ऑफ लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 centimeter is entrapped in a cylinder of glass, cylinder of glass of refractive index refractive index 1.5 as shown in figure। क्वेश्चन में कहता है then find out the focal length of the air lens, find out the focal length of the air lens। ऑप्शन भी दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन में लिखा है कि लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन है
-30 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन है -40 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं फिगर। एयर लेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग। ये जो मीडियम है एक ग्लास का मीडियम, ठीक है, और इधर वाला जो है ये एयर लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एयर लेंस। ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट है। एन एयर लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर आर की वैल्यू दे रखा है। इज इंटरप्ट इन ए सिलेंडर ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 है, और आपको निकालना है एयर लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हम लोगों को गिवन क्या है, सॉल्यूशन में चेक करते हैं। गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर एयर लेंस का। इट मींस आर की वैल्यू हमको दे रखा है क्वेश्चन में, जो हमारा R1 और R2 होगा। अभी हमने समझाया भी था, R1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो +20 सेंटीमीटर, और R2 की वैल्यू निगेटिव -20 सेंटीमीटर हो गया। यहां पे हमको दिया है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ANG दिया है, और ये 1.5 है। तो अगर हम एयर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो हमको GNA कैलकुलेट करना होगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/ANG होगा, है ना। इट मींस 1/1.5 हो जाएगा। ओके, अब आप जो लेंस मेकर फार्मूला है उसको राइट डाउन करिए, और लेंस मेकर फार्मूले में क्या कर दीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप यहां से फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला क्या है, 1/FA = यहां पे जो आप मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे GNA, एयर लेंस का ग्लास के जो है रेफरेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप राइट डाउन करेंगे, ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। अब वैल्यू पुट कर लीजिए बेटा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो GNA की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/1.5 - 1। वैल्यू पुट करके यहां पे R1 की जगह पे आपको +20 रखना है, 1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/20। सिंप्लीफाई करिए, दिस इज इक्वल टू 1.5 इधर आ जाएगा, 1 - 1.5 मीन्स -0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू एलसीएम इन दोनों का 20 ही होगा, 112 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 20। ओके, ये वैल्यू 1/FA की रही। अब यहां से जब FA राइट डाउन करेंगे आप तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 30। तो FA = -30 सेंटीमीटर। तो आपका एयर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा, -30, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, C वाला करेक्ट है। ओके, नोट करिए। नोट करिए। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।
नोट हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक को सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, आपको ध्यान से देखना है। ए लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्वेश्चन है ए लेंस ऑफ refractive index n is kept in a liquid of refractive index in a liquid of refractive index n dash if focal length of lens in air is f, its focal length in liquid will be, its focal length in liquid will be। हमने आपको फार्मूला बताया है और उस फार्मूले को आपको ध्यान से अपने दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है नीट के एग्जाम में वो यही है कि फार्मूला है। ऑप्शन इसमें दे रखा है, इसमें पहला ऑप्शन है f n डैश ब्रैकेट में n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n डैश माइनस n। दूसरा ऑप्शन है f ब्रैकेट में n डैश माइनस n डिवाइडेड बाई n डैश n माइनस 1। और तीसरा ऑप्शन है माइनस n डैश ब्रैकेट में n माइनस 1 डिवाइडेड बाई f n डैश माइनस n। और डी ऑप्शन इसका है f n डैश n डिवाइडेड बाई n माइनस n डैश। यहां पे बेटा जो लेंस है, जिस लिक्विड उसका जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम का n है, जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n डैश है, लेंस की फोकल लेंथ एयर में f है और आपको फोकल लेंथ लिक्विड में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा सही इक्वेशन है ना? f n डैश। हमने आपको बताया है कि जब आप लिखे थे FL डिवाइडेड बाई FA, इट मीन्स F A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो FA ठीक है n डैश ब्रैकेट में n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n डैश माइनस n। तो आपको मिला क्या? जो पहला इक्वेशन, जो पहला आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है किसके लिए? लेंस के मीडियम की लिक्विड मीडियम में फोकल लेंथ के लिए, है ना? सेम देखिए फार्मूला, यही फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। f से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो f n डैश ब्रैकेट में n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n डैश माइनस n। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, ठीक है, नोट कर लीजिए सवाल।
चलिए न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल आप लोग ध्यान से देखिए और मैं राइट डाउन कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन, ए बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ टू अपॉन 3 times the radius of curvature of the either surface। अब आपको कैलकुलेट करना है the refractive index of lens medium। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मीडियम। ठीक है बच्चों, जरा इस सवाल को सॉल्व करिए आप सभी लोग। क्या दिया है, जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स है लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर की, है ना। और आपको पता है जो R1 है वो आप प्लस R राइट डाउन करते हैं और R2 की वैल्यू माइनस R राइट डाउन करते हैं। आपको निकालना है लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ना। फार्मूला बताइए, लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 इन 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। वैल्यू पुट करिए यहां पे, f की जगह पे आपको पुट क्या करना है 1/2/3r इज इक्वल टू n-1। वैल्यू पुट करिए 1/r और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 1/r, है ना। जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगा तो 2n-1 डिवाइडेड बाई r, है ना। यहां देखो बच्चों, ये 3 डिवाइडेड बाई 2 r हो जाएगा, बराबर आपका आ गया 2n-1 डिवाइडेड बाई r। डिनोमिनेटर लेफ्ट और राइट साइड इक्वेशन के दोनों के सेम है, मल्टीप्लाई करके r से काट सकते हैं और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 4 n-1 डिवाइड कर लीजिए, सिंप्लीफाई करना है आपको। तो n-1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। ऐड करिए, वैल्यू कितनी आएगी 4 1 4, तो हो जाएगा 4 और 3 7 डिवाइडेड बाई 4। जो ग्लास के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना आएगा बेटा 7 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो आज हम लोगों ने लेंस मेकर फार्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आप सभी लोग इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल अपनी बुक से सॉल्व करिएगा। जो समझ में नहीं आएगा वो आप हमसे पूछिएगा। ओके, आज की क्लास यही रोकते हैं। कल हम लोग लेंस फार्मूला स्टडी करेंगे, लेंसेज के विषय में कंप्लीटली स्टडी किया जाएगा। थैंक यू।